और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा बयान, मुझे कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से रोकने की साजिश की गई। मैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहता था, मैं भला क्यों मना करता। वो तो स्थिति ऐसी बना दी गई थी कि मैं बदनाम हो गया। अचानक पर्यवेक्षक आ गए, अचानक ये तमाशा हो गया और बदनाम मैं हो गया। पूरे देश में मैसेज ये गया कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने रहना चाहते थे। अब मैं यह किसी को कैसे समझाऊं, और आज भी सबको समझा रहा हूं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा बयान, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने को लेकर उनकी ओर से स्पष्ट कहा गया कि मैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहता था, आखिर मुझे क्या गुरेज होता। मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से रोकने की साजिश की गई थी, मैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहता था, मैं भला क्यों मना करता। वो तो ऐसी स्थिति बना दी गई कि मैं बदनाम हो गया। अचानक से पर्यवेक्षक आ गए, अचानक से तमाशा हो गया और बदनाम मैं हो गया। पूरे देश में ये मैसेज गया कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री ही बने रहना चाहते थे। जो है मैं मना करूंगा, वो तो स्थिति ऐसी बना दी, वो भी कॉन्स्पिरेसी थी मेरे ख्याल से। मुझे लगता है वो एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी हुई। अचानक ये ऑब्जर्वर आ गए, अचानक ये तमाशा हो गया और बदनाम में हो गया। हिंदुस्तान में लोग समझते हैं अशोक गहलोत जो है उसको मुख्यमंत्री रहना था, कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनना था, इसलिए रिवोल्ट हुआ। मुझसे कितने नज़दीक आदमी भी देश में हैं, कितने नज़दीक मेरा खुद का मिलने वाला हो, उसके दिमाग में यही बात है कि भाई अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री रहना था, इसलिए रिवोल्ट करवा दिया। अब मैं देखिए, कुछ साल पहले कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव की बात चली थी। उस वक्त सोनिया गांधी, कांग्रेस की टॉप लीडरशिप ने अशोक गहलोत को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का मन बना लिया था और वो खुद भी इस पद के लिए तैयार थे। उन्होंने इसे सम्मान की बात मानी थी, लेकिन फिर कुछ अचानक ऐसा हुआ जिसका जिक्र भी अशोक गहलोत करे। अदिति नागर हमारी पॉलिटिकल एडिटर जुड़ गई हैं। अदिति, आज अशोक गहलोत को यह बात क्यों कहनी पड़ रही है? देखिए, बहुत ही बड़ा बयान ये आया है और जब कांग्रेस सत्ता में थी, मैंने खुद कवर किया था पूजा उस समय। ये पूरा प्रकरण 25 सितंबर का हो या पूरी सरकार का हो या कोरोना का समय था, मुझे आज भी याद है। कोरोना के समय में मानेसर कवरेज पे जाया करती थी जिस समय तमाम घटनाक्रम चल रहे थे। आज अशोक गहलोत का ये बयान, क्योंकि मैंने उस पूरी घटना को जिया, इससे मैं कह सकती हूँ सच तो उन्होंने कहा ही है, लेकिन बहुत फाइनेस्ट उनका बयान है, लेकिन उन्होंने बहुत हार्ड स्ट्रक रियलिटी। देखिए, कांग्रेस में संगठन में बहुत बड़े बदलाव हो रहे हैं। सबसे पहला बदलाव था जब कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदले गए और इसको जोड़ के सबसे पहले देखा गया, तो उसको जोड़ के देखा गया छत्तीसगढ़, यानी कि टी एस देव सिंह और भूपेश बघेल, और साथ में अशोक गहलोत और सचिन पायलट, क्योंकि उन दोनों के साथ यही काम था। 2.5 साल के कमिटमेंट की बात होती थी, तो जाहिर तौर पे एकदम से एक नई बहस छिड़ गई थी अशोक गहलोत सचिन पायलट को लेकर। अब देखिए, बहुत कुछ बदलाव होना बाकी है। पूछो, देखिए, आज मेरी बात भारत 24 के दर्शकों को हम बता रहे हैं, अभी बहुत बड़े बदलाव होने हैं। जुलाई के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे का कार्यकाल जो खत्म होने के कगार पे है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे की जगह किसी और को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात है, कभी आदिवासी तो कभी केसी वेणुगोपाल। लेकिन उस बीच में जीएसओ जो है वो अजय माकन बन सकते हैं, साउथ की मनिकम टैगोर बन सकते हैं। तो वहीं अशोक गहलोत का नाम भी बार बार चर्चित होता है कि अशोक गहलोत को क्या कोषाध्यक्ष बनाएंगे, अशोक गहलोत को जीएसओ बनाएंगे। तो तमाम तरीके की जब बातें होती हैं और उस बीच में यह आता है कि सचिन पायलट वापस प्रदेश में जाके प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं। देखिए, ये उन्होंने आज ये बात कही कि मीडिया की अलग अलग चीजें होती हैं। मीडिया ने एक दिन कहा कि सोनिया गांधी का बेटा राहुल गांधी क्यों है, सचिन पायलट क्यों नहीं है। तो अशोक गहलोत ने कहा कि ये कैसी पत्रकारिता है, ये किस तरह की बातें हैं। तो अशोक गहलोत ने आज बहुत सारी बातें कही। मैं आपको बिंदुवार बता दूं, पहला 25 सितंबर को हुई घटना, अचानक से पर्यवेक्षक, अचानक से तमाम चीजें हुई, क्योंकि मैं उस 24 सितंबर की रात को हम वहीं पर जयपुर में कवरेज कर रही थी और 25 सितंबर पूरा दिन मैंने कवरेज किया था, इसलिए मैं जानती हूँ किस तरीके की घटनाक्रम हुआ। तो आज अशोक गहलोत ने ये तमाम बात कही और ये कहा कि पायलट साहब माफी मांग ले, इंसान से गलती होती है और क्यों नहीं, पायलट साहब युवा है, आगे आए, लेकिन एक बार वो पार्टी से माफी मांगे और फिर सरकार पूरा जो कांग्रेस है वो पूरा मिलकर बीजेपी के खिलाफ खड़ी हो। लेकिन तमाम तरीके की बातें होती है और ये तब हुआ जब मीडिया ने उनसे सवाल किया कि भारतीय जनता पार्टी आपसे आपसी खींचतान जो है कांग्रेस के अंदर, उसके बारे में बार बार जिक्र करती है। और उसी बात पर जवाब देते हुए अशोक गहलोत ने पूरी बात कही, जिसमें इंदिरा गांधी का जिक्र, लॉयल्टी की बात, और उन्होंने कहा कि अगर मैं बगावत करी होती तो मैं मुख्यमंत्री नहीं रहता। ये कांग्रेस पार्टी है, मैं मुख्यमंत्री था, इसका मतलब यह है कि आलाकमान मुझे बगावती नहीं मानते।
ये षड्यंत्र रचा गया। तो उन्होंने 25 सितंबर और पूरे घटनाक्रम की बात कही। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट की मैंने मदद की, उनको मंत्री भी बनाया। तो आपका जो मूल सवाल था, ये बात क्यों शुरू हुई, उसमें दो बड़े कारण हैं। बहुत ज्यादा तेजी से संगठन में बदलाव की बात आती है तो उसमें सचिन पायलट का नाम भी आता है, तो उसमें अशोक गहलोत का नाम भी आता है दिल्ली आने की लिस्ट में। वहीं अभी राज्यसभा के सांसद जब बनाए गए कैंडिडेट्स, तो सतीश पूनिया को बीजेपी ने भेजा, यानी जाट चेहरा भेजा। और अभी कांग्रेस के पास एक बड़ा जाट चेहरा है, डोटासरा, जो कि पिछले 4 साल से प्रदेश अध्यक्ष है। अब उनका समय आ गया कि बदलाव होना है, तो जाट को हटाएंगे तो सचिन पायलट को लाएंगे। ऐसी बहुत सारी चीजें राजस्थान में तेजी से चल रही हैं। और उसी बीच अशोक गहलोत का ये बयान, ये आप देखिए कि बहुत सारी सुर्खियां बटोरेगा और ये आला कमान के संज्ञान में जाने वाला है। और आने वाले जो बदलाव होने हैं, फर्ज कीजिए 2 दिन पहले एक निजी चैनल ने चलाया, जो कि मैंने खुद खबर देखी, कि सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष बनके कभी भी जा सकते हैं। और उसके बाद राजस्थान में खलबली मची कि क्या हुआ, किस तरीके से गुर्जर राजनीति, जाट राजनीति, और उसके बाद ये बयान, ये तमाम चीजें इंटरलिंक्ड है। अशोक गहलोत का दिल्ली आना और ये तमाम चीजें इंटरलिंक्ड है। कुल मिलाकर अशोक गहलोत का ये बयान पार्टी के संज्ञान में जाएगा। कुछ लोग जैसे कि केसी वेणुगोपाल, अजय माकन इसको अच्छे टेस्ट में नहीं लेंगे, क्योंकि पहले भी कहीं ना कहीं वो उनसे नाराज नजर आते हैं। लेकिन कुछ लोग इसको एकदम बेबाक बयान की तरह लेंगे। अशोक गहलोत ने एक बार फिर आलाकमान के सामने अपनी बात रखी, क्योंकि दिल्ली के गलियारों में कई बार चर्चा होती है कि अशोक गहलोत को दिल्ली समय नहीं दे रहा। तो ऐसे में अशोक गहलोत ने आज बेबाक तरीके से ये साजिश की बात कही। क्या होगा क्या नहीं होगा, ये आने वाले राजनीति का जाहिर तौर पर। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। आगे होगा क्या ये नहीं पता, लेकिन आज अशोक गहलोत का ये बयान बेहद सुर्खियां बटोर रहा है।